ओके, अब क्या करो, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ हेडिंग दो। ओके, सिर्फ हेडिंग दो, उसके नीचे में 2-3 लाइन राइट करके देने वाला हूँ और फिर आपको ये दोनों स्टेटमेंट ऐड करने पड़ेंगे। ओके, चलो हेडिंग दो, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हेडिंग दो चलो। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दिया है क्या हेडिंग, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? यस सर। ओके, इन दैट उसके नीचे के लाइन में राइट करना है। ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, first law of thermodynamics gives, first law of thermodynamics gives, first law of thermodynamics gives principle of conservation of energy, first law of thermodynamics gives, first law of thermodynamics gives conservation of, principle of conservation of energy, but it fails to clarify, but it fails to clarify whether the process, but it fails to clarify whether the process is possible, or not, but it fails to clarify whether the process is possible or not. That's why second law of thermodynamics is derived. That's why second law of thermodynamics is derived. That's why second law of thermodynamics is derived. Okay, then next line में क्या करना है आपको, किलिंग प्लैंक स्टेटमेंट का हेडिंग दो, सिर्फ हेडिंग देना है। हाँ बोलो सर, एक बार स्टेटमेंट रिपीट करो ना। एक बार स्टेटमेंट फिर से रिपीट करना है। हाँ सर। हाँ ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, तो देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स गिव्स द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, but it fails to clarify whether the process is possible or not, okay, that's why second law of thermodynamics is derived. That's why second law of thermodynamics is derived. Okay, क्लियर है? अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट लाइन में हेडिंग देना है आपको, नहीं सॉरी, हेडिंग से पहले राइट करो नेक्स्ट लाइन में सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, नेक्स्ट लाइन में राइट करना है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, second law of thermodynamics is consist of, second law of thermodynamics is consist of following two statements. Second law of thermodynamics is consist of following two statements. Second law of thermodynamics is consist of following two statements. Then now in next line give the number one. Okay, first statement राइट करो आप, नंबर वन दो, फर्स्ट स्टेटमेंट राइट करो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, सिर्फ इतना राइट करना है, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। ओके, ये स्टेटमेंट अभी राइट नहीं करना है, सिर्फ इतना राइट करो, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, हेडिंग दो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। ओके, दिया है हेडिंग केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट का, हेडिंग दिया है क्या केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट? सिर्फ हेडिंग देना है, स्टेटमेंट बाद में राइट करना है। ओके, यस सर। हाँ ओके, देन नेक्स्ट आप ये इस हेडिंग के नीचे के लाइन में राइट करो, नीचे के लाइन में राइट करो
Kelvin Planck is a scientist. Kelvin Planck is a scientist Kelvin Planck is a scientist who consider Kelvin Planck is a scientist who consider heat engine who consider heat engine who consider heat engine for Kelvin Planck is a scientist who consider heat engine for to derive second law of thermodynamics for to derive second law of thermodynamics to derive second law of thermodynamics, comma, Kelvin gives a statement Kelvin gives a statement Kelvin gives a statement Kelvin gives a statement स्टेटमेंट अब उसके आगे ए वाला राइट करो डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में इसके आगे ए राइट करो नो प्रोसेस इज पॉसिबल whose sole result is absorption of heat from reservoir and complete amount of heat is converted into complete amount of work is impossible ए स्टेटमेंट राइट करो उसके आगे ओके चलो क्विक फास्ट राइट करो आज मैं सबके नोटबुक चेक करने वाला हूँ किन किनों ने राइट किया है आज का ओके चलो राइट करो ये स्टेटमेंट ना बस सिर्फ यहाँ तक ही राइट करना है ओके एक बार रीड करो सर रीड okay no process is possible whose sole result is absorption of heat from reservoir and complete amount of heat is converted into complete amount of work is impossible okay चलो हुआ क्या राइट राइट हुआ है क्या ओके राइट करो जल्दी से ओके देन नाउ नेक्स्ट अब उसके नीचे सेकेंड नंबर दो क्लॉसेस स्टेटमेंट सिर्फ क्लॉसेस स्टेटमेंट इतना हेडिंग दो सेकेंड स्टेटमेंट सेकेंड नंबर दो क्लॉसेस स्टेटमेंट सिर्फ हेडिंग दो ओके क्लॉसेस स्टेटमेंट ओके अब उसके नीचे राइट करो क्लॉसेस स्टेटमेंट के नीचे राइट करो क्लॉसियस इज अ साइंटिस्ट Clausius is a scientist Clausius is a scientist who Clausius is a scientist who consider refrigerator who consider refrigerator for to derive second law of thermodynamics scientist who consider refrigerator for to derive second law of thermodynamics माइक बंद करो यार किसका माइक चालू है माइक म्यूट करो ओके Clausius is a scientist who consider refrigerator for to derive second law of thermodynamics. Clausius gives a statement. Clausius gives a statement. Clausius gives a statement. Clausius gives a statement
ई स्टेटमेंट राइट करो उसके आगे कॉमा देकर, डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में। नो प्रोसेस इज पॉसिबल व्हिच सोल रिजल्ट is the transfer of heat from cooler to hotter object is not possible. Okay, ये statement write करो उसके आगे। चलो हुआ है क्या? यस सर। ओके ओके, तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्लियर है क्या सबको? आदित्य, अक्षय, श्रेयस, एलरॉय, यस क्षितिज, चंद्रशेखर, यस all of सर। you guys, यस सर। any doubt, any query regarding second law of thermodynamics, regarding heat engine, regarding refrigerator? और हाँ एक और बात, ओके कल आपने जो क्वेश्चन किया था, ओके मेल्टिंग ऑफ वैक्स एंड बर्निंग ऑफ कैंडल, ओके एक कौन सी प्रोसेस है? ओके सो देखो मेल्टिंग ऑफ वैक्स जो रहता है वो जनरली आपका आता है रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर, ओके एंड देन नेक्स्ट मेल्टिंग ऑफ कैंडल, मेल्टिंग ऑफ कैंडल जो है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर आता है। अब रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, ये मैंने जब आपको क्वाजिस्टैटिक प्रोसेस लिया था तब उसके अंदर डीप में एक्सप्लेन किया था, बट अगर आप एनसीईआरटी का बुक देखोगे तब आपको सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद आपको रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस दिए हैं। तो कल मैं शॉर्ट में फिर से रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है फिर से एक शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, ओके बट फिलहाल आपने जो क्वेश्चन किए थे कल या फिर इससे पहले भी किए थे, बर्निंग ऑफ मेल्टिंग ऑफ वैक्स, बर्निंग ऑफ वैक्स कौन सी प्रोसेस है? ओके तो वो आती है रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर एंड देन नेक्स्ट मेल्टिंग ऑफ कैंडल वो आता है इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर, ओके कुकर के आगे कुकर नहीं है वहां पर, कूलर है वो, कूलर टू हॉटर ऑब्जेक्ट, ओके कूलर है, कुकर नहीं है, कूलर है, ओके कूलर टू हॉटर ऑब्जेक्ट, ओके नथिंग इज टू बी, कूलर है वो, ओके कुकर नहीं है, ओके होता है कभी कभी थोड़ा सा क्लैरिटी के अंदर हुआ होगा या फिर मेरे राइटिंग आपको समझ में नहीं आई होगी, ओके कोई बात नहीं। तो क्लियर है आज के पॉइंट सभी को? यस सर। ओके तो देखिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यहाँ पर फिनिश हो चुका है। अब आपके कुछ 2-3 पॉइंट्स बाकी है, रिवर्सिबल प्रोसेस जो कि इससे पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया है, लेकिन कुछ न्यू स्टूडेंट्स है तो कल भी मैं इसे एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगा, रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस। देन नेक्स्ट आपको आता है कैनॉट इंजिन, कैनॉट थ्योरम। अब इसके आगे जो है आपके 2-3 पॉइंट्स बाकी है, बट वो 2-3 पॉइंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मे बी आपका ये जो सेकंड आपका ये जो थर्मोडायनामिक्स लेसन है मे बी आपका अगले आने वाले 3 डेज के अंदर थियोरेटिकली फिनिश हो जाएगा, ओके थियोरेटिकली फिनिश हो जाएगा आपका ये लेसन 3 डेज के अंदर, ओके उसके बाद इसके न्यूमेरिकल लेंगे हम, ओके हाँ कल का एक होमवर्क दिया था मैंने आपको, डिफरेंस बिटवीन आइसोकोरिक प्रोसेस एंड आइसोबारिक प्रोसेस, ओके कल मैंने आपको क्लास रूम के ऊपर असाइन किया है, उसका ड्यू डेट कल सुबह तक है, ओके कल सुबह तक आपको सबमिट करना है, आपसे होता है तो ठीक है नहीं तो मैं आपको उसका डिफरेंस राइट कर दे दूंगा, ओके ओके सबमिटेड यू, ओके कोई बात नहीं मैं चेक करता हूँ वहां पर, ओके अब देखो आज का जो आपको होमवर्क है, ओके आज का होमवर्क क्या है, आज जो मैंने आपको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स राइट करके दिया है उसे आपको एक बार फिर से राइट करना है अच्छे से और वो आपको वहां पर क्लासरूम के ऊपर डालना है, ओके सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ओके अब यहाँ पर कोई एक मुझे बोल सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एनीवन, एनीबॉडी, यू? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर क्या डिफरेंस है? एनीवन, एनीबॉडी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डिफरेंस क्या है? Hello. हाँ बोलो। Hello. हाँ बोलो। In first law of thermodynamics, heat and work are manually converted, and in second law of thermodynamics, work done is less than as compared to energy applied. ओके गुड। ओके तो देखो आपने बहुत सारा सही दिया है आंसर। ओके 80% आपका जो आंसर है करेक्ट है। ओके गुड, वेरी गुड। देन नेक्स्ट एनीवन, और कोई है जो और कुछ आंसर देना चाहता है? मीन्स आपको फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ समझ में आ चुके हैं। ओके देन नेक्स्ट एनीवन। अब देखो ये जो क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ, आपको बोर्ड के एग्जाम में तो पूछने वाले है ही नहीं, या फिर आपको जेई या फिर एनडब्ल्यूटी के अंदर भी आपको पूछने वाले नहीं है। बट अगर आपने इस तरह से स्टडी किया क्या डिफरेंस क्या है फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ में, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। ओके और एक बार अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए तो आपको मेरे ख्याल से आपको कुछ ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगा। ओके क्योंकि जो कंसेप्चुअल स्टडी रहता है वो आपको लॉन्ग टर्म तक आपके ध्यान में रहता है। ओके आपके अगर कंसेप्ट क्लियर है आपको कंफ्यूजन कम होगा। ओके तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस तरह से स्टडी किया करो। फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ के अंदर डिफरेंस आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछा नहीं जाएगा। ओके बट आपको कंसेप्ट के लिए आपको पढ़ना है। ओके तो देखो फर्स्ट के अंदर क्या था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर क्या था, हीट एंड वर्क आर म्यूचुअली कन्वर्टिबल। ओके मैन्युअली नहीं हो, म्यूचुअली है। ओके म्यूचुअली कन्वर्टिबल है हीट एंड वर्क। ओके बट सेकंड लॉ के अंदर क्या है, वर्क को आप हीट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट, बट हीट को आप वर्क के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट हीट इनटू वर्क। ओके और फर्स्ट लॉ में क्या था, हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क, वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट। ओके ये मेन डिफरेंस है फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ के अंदर। ओके क्लियर है सभी को? तो ठीक है आज के लिए यहाँ पर स्टॉप करते हैं हम। ओके ओके अक्षय ने भी आंसर दिया, फर्स्ट लॉ मीन्स इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। ओके एंड सेकेंड लॉ मीन्स आउटपुट इज ऑलवेज लेस देन इनपुट। ओके ये भी करेक्ट है। ओके तो ठीक है आज के लिए हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं। आई होप सो कि आपको ये सभी पॉइंट्स क्लियर होंगे अच्छे तरीके से। ओके अगर कोई डाउट आता है, कुछ क्वेरी है तो आप क्लासरूम के ऊपर भी मुझे पूछ सकते हो। ओके या फिर कल के लेक्चर में भी आप पूछो, आज इसके ऊपर स्टडी करो, स्टडी करते समय कोई डाउट आता है तो कल के लेक्चर में भी आप मुझे पूछ सकते हो। ओके तो ठीक है आज के लिए स्टॉप करते हैं। वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे, सी यू इन टुमारोज लेक्चर, मीन्स इन द वे ऑफ वर्क डन। ओके ठीक है बाय बाय सर, लीव करता हूँ फिर। ओके सर, थैंक यू सर। ओके स्टूडेंट्स आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है फर्स्ट प्रोसेस का? बहुत से बच्चों ने नहीं किया होगा। दानिश? यस सर मैंने किया है। ओके तो मुझे आईडी पासवर्ड सेंड कीजिए। मुझे 2 बच्चों ने सेंड किया है अभी। फर्दर प्रोसेस के लिए मैं यहाँ से फीड कर दूंगा आपका पूरा डाटा, आपसे रिक्वायरमेंट जो जो। हेलो सर। हाँ हेलो सर। हाँ दानिश, क्या क्या भेजने का, क्या क्या भेजने का? मैं डॉक्यूमेंट्स आपको बताऊंगा। आप पहले मुझे जो फर्स्ट प्रोसेस है जिसमें आपको लॉगिन करना है, आईडी पासवर्ड क्रिएट करना है रजिस्ट्रेशन की, वो आप मुझे करके सेंड करो। बाकी का मैं देखता हूँ। अपना सर ईमेल आईडी का पासवर्ड क्या? नहीं ईमेल आईडी का पासवर्ड नहीं, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होती है। आपने वो वीडियो देखा, मैंने अपलोड किया है, लिंक शेयर की है सर मेरा आया ये। तो जिन्होंने मुझे सेंड किया, चंद्रशेखर एंड क्षितिज, नहीं सुयश दुर्गे और चंद्रशेखर ने सेंड किया है मुझे। सर क्या सेंड करना है? आईडी पासवर्ड। जो आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया ना, इस पे नहीं, व्हाट्सएप पे सेंड करो उनके। इस पे क्या मैं डिलीट कर देता हूँ चैट हमेशा।
वीडियो जैसे अपलोड हो जाते हैं यूट्यूब पे, तो चैट भी रहता है स्टोरेज, बट डिलीट कर देता हूँ। सर मीन्स फॉर्म भरने के बाद जो आईडी पासवर्ड है वो सेंड करना है ना? हाँ, वेदांत का आया मुझे। सर मेरा भी आया है। जिनका नहीं आया है मैं उनको कॉल कर दूंगा, जो रजिस्टर्ड है उन्हीं को कॉल करूंगा, अदर्स को शायद ही वो कॉल, जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है उनको मैं खुद करके कॉल करूंगा अगर नहीं आता है तो। हाँ, एलरॉय का भी आ गया, आदित्य का भी आ गया, आदित्य सूर्यवंशी। पासवर्ड पे सही में नहीं गया, आपने कोड सेम किया सिर्फ। ओके, आ गया, एक का पासवर्ड आया। आदित्य आपका पासवर्ड जैसे हो गया सूर्यवंशी। आदित्य प्रशांत महादिक आपने आईटी पासवर्ड सेंड किया है, आईडी आपका आईडी बचा है आदित्य, आदित्य महाडिक। ओके सर, करता हूँ अभी। हाँ, यस यू कैन, यू ऑल कैन लीव। एलरॉय आपका भी रिसीव हो चुका है। किसी को कोई क्वेरी हो तो पूछ सकता है। संडे के दिन 2 टेस्ट है और साथ में एक वेबिनार रखा है आप लोगों के पेरेंट्स के लिए और आपके लिए, साथ में टेस्ट हो जाने के बाद 7 से 9 10 बजे के बीच में आप लोगों के टेस्ट हो जाएंगे, 11 बजे वेबिनार रहेगा, आप सभी को अटेंड क्या है करना, पेरेंट्स लोगों के साथ में। 7 से 10 में आपके दोनों टेस्ट ओवर हो जाएंगे। मॉर्निंग में पेपर आ चुका है मेरे पास मैथ्स का। मैथ्स के पेपर के लिए प्रॉपर पढ़ाई के लिए आज का लेक्चर अटेंड करो मैथ्स का, क्योंकि सर इम्पोर्टेंट्स लेने वाले हैं। ओके सर। सर लीव करो क्या? हाँ, और मेरा सिलेबस तो बहुत हार्ड है, वो पुराने बच्चों के लिए सिर्फ पेपर, जो ओल्ड है, क्योंकि बहुत से बच्चे क्वेश्चंस नहीं करते, इस वजह से मेरे को पेपर रखना पड़ रहा है। ओके, थैंक यू।